वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे, अगर आप रिपल वाटर रिफ्लेक्शन इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं जैसे कि इस इमेज पर मैंने किया है। मैं आपको दिखाता हूँ ये पहले किस तरह से था। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो किस तरह हम ये इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अपने इस इमेज को क्रॉप करेंगे। हम इमेज को क्रॉप इतना करेंगे जहाँ से हमने अपनी लेक का यानी वाटर का इफेक्ट बनाना है। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से सी प्रेस कीजिए या आप यहाँ से भी क्रॉप टूल ले सकते हैं। क्रॉप टूल लेने के बाद हम यहाँ इस तरह से ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ से, और जहाँ से हमने स्टार्ट करना है अपना वाटर इफेक्ट, यानी मैं चाहता हूँ यहाँ से हम स्टार्ट करें और यहाँ लाने के बाद हम यहाँ से इसको ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा ये इमेज क्रॉप हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे यहाँ से इमेज में और यहाँ से यूज़ करेंगे इमेज कैनवस। यहाँ हम इमेज कैनवस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। हमें इसकी सिर्फ हाइट इंक्रीज़ करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ हाइट और विड्थ जो है दोनों 100% है। यहाँ परसेंटेज के आप कर लीजिएगा। हम यहाँ से हाइट को 200% करेंगे और यहाँ से इस वाले एरो पे क्लिक कर देंगे। इससे ये होगा, ये सिर्फ नीचे की तरफ इंक्रीज़ होगा। यहाँ से हमने इसको लॉक कर दिया है और हाइट हमने इसकी 200% की है। जैसे ही मैं इस पर ओके करूँगा आप देख सकते हैं उसने इसको 200% में इंक्रीज़ कर दिया है। अब हम कंट्रोल 0 करेंगे इसे फिट टू स्क्रीन देखने के लिए। इसके बाद हम यहाँ पे एक गाइड लगाएंगे इसके एज पे। गाइड हम यहाँ रूलर से लेके आएंगे, यहाँ ड्रैग करते हुए यहाँ गाइड आ जाएगी। रूलर आने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल R प्रेस करें। ये देखिए मैं कंट्रोल R प्रेस करता हूँ तो आपका रूलर जा चुका है। फिर से कंट्रोल R प्रेस करते हैं तो रूलर वापस आ गया है। अब हम यहाँ से एक ड्रैग करेंगे और आप देखते हैं मैं इसके जैसे ही पास लेके आऊँगा ये इस तरह स्नैप करेगा। ये यहाँ पे हम एक गाइड लगा लेंगे। गाइड लगाने के बाद हम यहाँ से मार्की टूल सेलेक्ट करेंगे। रेक्टेंगल मार्की टूल सेलेक्ट करने के बाद हम इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक ये इमेज है। ये देखिए, ये सिलेक्ट करने के बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल J प्रेस करेंगे 2 दफ़ा। हमें इसकी 2 कॉपीज़ चाहिए। 2 कॉपीज़ आप देख सकते हैं यहाँ 2 कॉपीज़ बन चुकी हैं। अब हमें इस गाइड की भी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम इसको हाइड कर देंगे। कंट्रोल कॉलन अगर आप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो आप देखें ये हाइड हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी इस बैकग्राउंड वाली लेयर को अनलॉक करेंगे और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे और यस करने के बाद ये यहाँ से डिलीट हो जाएगी। हमें इसकी अब ज़रूरत नहीं रही। इसके बाद इस वाली लेयर को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल T प्रेस करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से फ्लिप वर्टिकल कर देंगे। अब इसको ड्रैग करेंगे इस तरह से, शिफ्ट प्रेस करके रखिएगा, ये स्ट्रेट अपनी पोजीशन में आएगा और यहाँ बिल्कुल एंड पे लाने के बाद यहाँ से आप ओके कर दीजिए। यहाँ सेंटर में आपको थोड़ा गैप दिख रहा होगा, ये एक लाइन का, ये गैप नहीं है। अगर ये देखिए मैं जूम इन करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो गैप ख़त्म हो चुका है। ये गैप एक्चुअल में नहीं होता, ये हमारा जूम आउट करने की वजह से दिखता है। मैं फिर से कंट्रोल 0 प्रेस करूँगा, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि टॉप पे होगी। इसमें हमें वाइट कलर फिल करना है जो कि मेरा बैकग्राउंड कलर है। मैं कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं वाइट कलर फिल हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, रेंडर, और यूज़ करेंगे क्लाउड्स। आप देख सकते हैं उसने क्लाउड्स का जो फिल्टर है इस पर अप्लाई कर दिया है। इसके बाद हम कंट्रोल L प्रेस करेंगे और इस मिड टोन में ट्रू वैल्यू देंगे और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से जाएंगे यहाँ फिल्टर में। इस बार हम जाएंगे डिस्टॉर्ट में और यूज़ करेंगे ट्रॉल। यहाँ आने के बाद हम एंगल इसका 200% देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद हम फिर से जाएंगे फिल्टर में। इस बार हम जाएंगे डिस्टॉर्ट और यूज़ करेंगे जिगजैग। यहाँ आने के बाद इसकी अमाउंट हम 75 to 80% के आसपास देंगे और रिजेस हम 20 देंगे। स्टाइल इसका पॉइंट रिपल्स होना चाहिए और यहाँ से हम ओके कर देंगे। इसके बाद हम फिर से जाएंगे थर्ड टाइम फिल्टर में। इस बार हम जाएंगे ब्लर और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। गशियन ब्लर में हम वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, इसकी हम 2.5 के आसपास देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इसी लेयर पर राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। अब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल T प्रेस करेंगे और इस सेंटर वाले पॉइंट से इस तरह ड्रैग करते हुए आप शिफ्ट प्रेस करके रखिएगा क्योंकि हमें एक तरफ से इसको नीचे लेके आना है। ये देखिए जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो इसको ड्रैग करते हुए यहाँ सेंटर पॉइंट में लेके आएंगे जहाँ हमने इसको, ये देखिए अगर मैं सेंटर में लेके आता हूँ तो वो खुद से स्नैप करता है। ये देखें यहाँ सेंटर पॉइंट में लाने के बाद हम यहाँ से इसको ओके कर देंगे। अब हम इसको नीचे की तरफ से थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ करेंगे, इसको शेप में लेके आएंगे। इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से फिर से कंट्रोल T प्रेस करेंगे
और आप जूम आउट कर लीजिए इसको थोड़ा, कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा। अब हम इस वाले एज को सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करते हुए इस तरह से इसको ड्रैग करेंगे, बाहर की तरफ लेके जाएंगे। ऑलमोस्ट हम यहाँ इतना ले आएंगे और यहाँ से भी हम थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ लाने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अगर मैं कंट्रोल टी प्रेस करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इसके एजेस जो है कैनवास से बाहर जा चुके हैं। इनको हम ठीक करेंगे। इसके लिए हम इसी लेयर पर राइट क्लिक करेंगे और इसे रेस्टराइज लेयर में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं उसने कंट्रोल ए से फुल सिलेक्शन बना दिया। इसके बाद जाएंगे इमेज और यहाँ से यूज़ करेंगे क्रॉप। अब हम कंट्रोल डी से इसको डीसेलेक्ट करेंगे। अब देखिए मैं कंट्रोल टी फिर से प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो कैनवस में वापस आ चुका है। अब हम कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और इसको फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों लेयर्स को हाइड करेंगे और इस वाली लेयर को सिलेक्ट रखते हुए इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे डुप्लीकेट लेयर। यहाँ आने के बाद आप इस डॉक्यूमेंट में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ इसका नाम हम रखेंगे डिस्प्लेसमेंट मैप के नाम से और ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं उसने एक डुप्लीकेट लेयर बनाई है जो कि एक न्यू डॉक्यूमेंट में है। इस डॉक्यूमेंट को हम सेव करेंगे। हम फाइल में जाएंगे, यहाँ से हम यूज़ करेंगे सेव एज। फिलहाल मैं यहाँ डेस्कटॉप पे डिस्प्लेसमेंट मैप के नाम से इसी फाइल को सेव कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इस वाली लेयर को फ़िलहाल बंद कर देते हैं। यहाँ वापस आने के बाद आप इस टॉप वाली लेयर को अब हाइड कर दीजिए और बॉटम वाली दोनों लेयर्स को हम अनहाइड करेंगे। नीचे बॉटम वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फ़िल्टर में, डिस्टॉर्ट और यहाँ से यूज़ करेंगे डिस्प्लेस। यहाँ आने के बाद आप हॉरिजेंटल स्केल में 10 वैल्यू दीजिएगा, वर्टिकल स्केल में हम 150 देंगे। डिस्प्लेसमेंट मैप में हम यहाँ स्ट्रेच टू फिट रखेंगे। अनडिफाइंड एरियाज़ को हम यहाँ रिपीट एज पिक्सेल्स को सिलेक्ट रखेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओपन करते ही हमें वो ब्राउज़ का एक ऑप्शन देगा। यहाँ हमें वही फाइल को सिलेक्ट करना होगा जो हमने सेव की थी। आप देख सकते हैं ये डेस्कटॉप पे मैंने ये सेव की थी। यहाँ हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो इफेक्ट थोड़ा अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से हम यूज़ करेंगे फ़ोटो फ़िल्टर। यहाँ आने के बाद आप इस फिल्टर वाले ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ काफ़ी फ़िल्टर्स मिलेंगे। मैं फ़िलहाल यहाँ कूलिंग फ़िल्टर 82 के नाम से इसको सिलेक्ट करूँगा। आप देख सकते हैं उसमें कुछ कलरिंग आ चुकी है। इसकी डेंसिटी को मैं 28 रख लेता हूँ और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। लास्ट स्टेप में हम यहाँ से इसके एजेस को थोड़ा सा मर्ज करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो लेक के एजेस है यहाँ पे ये बिल्कुल मर्ज नहीं है, उस तरह से शार्प है। इसके लिए हम यहाँ से इस वाली टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड ई प्रेस करते हुए इसका एक स्नैपशॉट बना लेंगे। अब हम यहाँ से ब्लर टूल सेलेक्ट करेंगे और इसकी स्ट्रेंथ हम 100% ही रखेंगे। हार्डनेस इसकी हम 0 रखेंगे और यहाँ रखने के बाद इस तरह से हम पेंट कर देंगे इसके एजेस पे बिल्कुल। ये देखिए आप देख सकते हैं जहाँ पेंट हो रहा है वो मर्ज होती जा रही है इसमें, इस तरह से। इस तरह पेंट कर लेने के बाद लास्ट स्टेप में आप देख सकते हैं हमारे पास ये वाला एरिया एक्स्ट्रा है, इसको भी हम क्रॉप करेंगे। इसके लिए हम मार्की टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ तक हम सेलेक्ट करेंगे इसको। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे इमेज में और यहाँ से यूज़ करेंगे क्रॉप। आप देख सकते हैं उसने इस एरिया को क्रॉप कर दिया। अब हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और कंट्रोल 0 प्रेस करने के बाद हम इसको फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा रिपल वाटर रिफ्लेक्शन रेडी हो चुका है। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद आप भी रिपल वाटर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।